सर ये हमारा 12 नंबर ये इलाका है, इसमें तकरीबन काफ़ी जिना कॉलोनी है। इसमें ना गैस की हमारी बहुत जदीद यानी कि लोड शेडिंग हुई हुई है। हमारे को गैस बिल्कुल भी फ्रॉम नहीं हो रहा है यहाँ पर। आए दिन यहाँ चूल्हे और गैस वगैरह के खाने पीने की चीज़ें हमारे को बाज़ार से लाना पड़ रही है। गैस हमारे इलाके में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये मेहरबानी हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि ये हमारी गैस की है ना प्रॉब्लम है, ये दूर करें और हमारे को इस परेशानी से निकालें। बहुत हम परेशान हो रहे हैं, हम काम धंधा भी नहीं कर सकते और अपना खाना पकाना भी नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी आप ये हमारी ये दरख्वास्त हुकूमत तक पहुँचाएं। दरअसल हमारे पूरे 12 नंबर के एरिया में ना गैस की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लिहाजा हमारे जो है ना प्रॉब्लम है दूर करी जाए। ये जो भी प्रॉब्लमें चल रही हैं रोज़ाना, अब से नहीं 1-1.5 साल हो गए गैस बंद हुई हुई है। और ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन तो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, आती ही नहीं है। रात के 11 बजे तक जो है ना खाना पक नहीं पाता है। और हमारे जितने भी बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सब चूड़ी का काम करने वाले हैं। कोई घर में लेडीज़ें चूड़ियाँ बना रही हैं, कोई गैस पे बना रही हैं, कोई गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ पर 12 नंबर में पूरे तरफ ये यहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। खाना पकाना हो ही नहीं रहा है, होटलों से ला के खा रहे हैं। महंगा इतना पड़ रहा है कि एक टाइम का होटल से लाते हैं खाना 200-300 रुपये का बनता है, एक टाइम का 2-3 अफरादों का। लिहाजा हमारे यहाँ का गैस की प्रॉब्लम को हल किया जाए। जो लाइनें डैमेज हो गई हैं उनको सेटिंग की जाए, उनको चालू की जाए। बहुत सी प्रॉब्लम है हमारे लिए ना। कोई मेहमान आ जाता है, चाय कैसे बनाएं, इतना भी नहीं आ रहा है कि हम लोग चाय तो बना सकें। चाय भी नहीं बन पा रही है, पहले तो ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। दरअसल गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारे ये प्रॉब्लमों को दूर की जाए। वालेकुम। ऐसा है कि गैस आ ही नहीं रहा। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मुझे ना एक बच्चा मिला, 8 बजे बाज़ार बंद करवा दिया गया था। एक बच्चा मिला मुझे, वो खाना ले जा रहा था। कब? 11 बजे के टाइम खाना लेने जा रहा था। मैंने कहा बेटा कहाँ आ रहा हो? बोला मैं खाना लेने आ रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोला गैस ही नहीं आ रही, इस चक्कर में मैं खाना लेने आ रहा हूँ। बोला दोपहर का भी ऐसे खाया था हमने 5 बजे। ठीक है, अपने ना मैं अभी खाना लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा बेटा पैसे कितने आपके पास? बोलता है मुझसे कि 100 रुपये ही है मेरे पास। मैंने कहा अफराद कितने? बोलता है कि 5 बहन भाई हम, एक वालिद साहब हैं और वालदा हैं। वो जा रहा है 11 बजे खाना लेने, और 100 रुपये में क्या खाना मिलेगा मुझे आप बता दो? पेट भरेगा उसको? क्यों? क्योंकि गैस ही घर पर नहीं आ रही। तो इस वजह से खाना लेने गया तो बाज़ार बंद सारा, और उसके बाद ये उसको खाना नहीं मिला। उस रात में उनने खाना खाया भी होगा या नहीं खाया होगा। और हमारे हुक्मरान अमीर लोग और याशिया कर रहे हो तो ख्याल करना चाहिए कम से कम गरीबों का। वो बेचारे ने खाना खाया भी होगा या नहीं खाया होगा, कैसे गुजर बसर करा, क्योंकि गरीब की आमदनी कितनी है और वो भी रोज़गार नहीं मिल रहा उसको। तो गैस की ऐसे लोड शेडिंग बहुत हो रही है। जुम्मे वाले दिन भी यही चिंता कि दोपहर में खाना बना ही नहीं था, लोड शेडिंग हुई थी। तो कम से कम ख्याल करा यार, गैस तो मुयस्सर हो, ना मीठा पानी मुयस्सर है, ना गैस मुयस्सर है। गैस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बहुत परेशानी हो रही है। सुबह बच्चों को डबल रोटी देना पड़ रही है, चाय में इतना सारा है। यही परेशानी है गैस की, बहुत परेशानी है। और क्या है, बिल इतना भेज रहे हैं, खाना नहीं पक रहा, होटलबाजी कर रहे हैं और बिल भरा और भेज रहे हैं इतना। देखेंगे भाई गैस क्यों आ रहा है, इतना बिल दे रहे हो, बिल किस बात का आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। गैस बिल्कुल नहीं आता है, यकीन माने बच्चों का साथ है। बच्चों का दूध भी बड़ी मुश्किल से गर्म करते हैं, लकड़ियाँ पता नहीं कहाँ से लाएं या नहीं लाएं। गैस कहीं ना कहीं से करें, आप कहीं से भी करें। सुबह नाश्ता भी नहीं करते, बाज़ार से मंगाना पड़ता है नाश्ता भी। सुबह से लेकर शाम तक तो गैस आता ही नहीं है, फिर रात में आता है 12-1 बजे के बाद। वो किस काम का? वो किसी काम का नहीं है। अपील ये है कि बस गैस दें, बच्चों के साथ है, सर्दी बहुत है, बंदा गैस चूल्हा जलाए, बच्चों के साथ गर्माश में बैठे हैं। भाईजान मैं आपको अपने किचन में इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि हमारे यहाँ गैस की सूरत हाल क्या है। अभी देखिए सुबह जो है वो नाश्ता हम बाहर से लेकर आए, उसकी वजह ये थी कि हमारा गैस नहीं थी। अभी मैं आपको चूल्हा जला के अपना दिखाता हूँ कि फुल गैस भी कितनी आ रही है। ये देखें, ये रेगुलेटर है, ये मैंने फुल पे कर दिया। ये मैंने तीली जलाई, ये देखें, ये फुल गैस आ रही है। अब आप मुझे बताएं कि इस फुल गैस पे क्या हो सकता है? क्या चाय बन सकती है? सुबह चाय चढ़ाएं तो शाम को पाए की सूरत में तो बन सकते हैं, लेकिन इस गैस पे चाय नहीं बन सकती, रोटी नहीं बन सकती, सालन नहीं बन सकता। अब मामला ये कि हम लोग यहाँ पे जो रिहाइश पजीर है वो एक मुतवस्सित तबका है, जो लेबर है
जो कोई मजदूर है, कोई रेहड़ी चलाने वाला है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो रोज़ाना तीनों टाइम का खाना होटल से लेकर आए। यहाँ पे होटल से आप एक बंदे का खाना लेके आए तो 150 रुपये का है, सालन लेने जाए 110 120 रुपये का, रोटी 15 रुपये की हो गई। अब आप मुझे बताएं कि ये गरीब लोग कैंट फॉर वाटेन जीना कॉलोनी के लोग कहाँ जाएँ? तो लिहाजा मेरी हुक्काम बाला से सुई सितरन गैस कंपनी के लोगों से दरख्वास्त है, खुदारा इन लोगों पे रहम करें, इनको गैस प्रोवाइड करें ताकि ये लोग अपनी कम आमदनी के अंदर जो है अपना घर चला सकें। 1 से 1.5 महीना हो गया गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जुम्मे वाले दिन 5 बजे गैस आया है, आज भी गैस नहीं है और इस शदीद सर्दी है। बेचारे गरीब बच्चों, ये मतलब छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशानी है, पानी गर्म नहीं है, वहाँ खाने पकाने की परेशानी हो रही है। इतनी अजियत में है ना, गैस सिलो एक बूंद गैस आता है और वो भी बाद टाइम तो 2-3 दिन से अब आ ही नहीं रहा है। जुम्मे को तो लगातार गैस नहीं था। बताओ नहा के मस्जिद में बच्चे नमाज़ कैसे पढ़ने जाएंगे जब गर्म पानी मस्जिद नहीं होगा? तो इतनी शॉर्टेज हो रही है ना गैस की, बहुत ज़्यादा इज्जत में आए हुए बच्चे और बड़े सभी। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए और गैस के हवाले से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, महकमा को गैस के थोड़ा सा हमारे गैस के हवाले से हमारे साथ ताउन हो और गैस पीछे से प्रेशर खोला जाए।